लेसन 5th, हाउ योगा हेल्स। क्वेश्चन आंसर है हाउ योगा हेल्स के। फॉर व्हाट डिजीज, किन बीमारियों के लिए। कैन योगा बी ए थेरेपी, योगा एक उपचार हो सकता है किन बीमारियों के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर में बदलेंगे। तो सबसे पहले योगा यहाँ लगा देंगे कैन। योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक उपचार हो सकता है। अब हमें इन बीमारियों का नाम याद रखना है जिनका ये उपचार होता है। योगा कैन बी ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस स्नायु तंत्र संबंधी, इंसोम्निया अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन। योगा कैन बी ए थेरेपी, फिर हमें इन बीमारियों का नाम लिखना है। कैंसर का, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच डिजीज आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेस, तनाव से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तनाव से होने वाली बीमारी, स्ट्रेस से होने वाली। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय और रक्त धमनियों संबंधी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन अवसाद, एंग्जायटी चिंता, डायबिटीज मेलिटस एक प्रकार का मधुमेह और लो ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन। अब ये जो आर है ये वाला लास्ट में लगा देना है, आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस से होने वाली डिजीज, तो हमने डिजीज का नाम लिख दिया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जायटी, डायबिटीज मेलिटस, लो ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन, फिर लगा दिया आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया है। इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो और भागो तंत्र में, लड़ो और भागो तंत्र होता है तो शरीर में की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर की प्रतिक्रिया इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जो इस प्रश्न में था द रिएक्शन से लेकर सिस्टम तक, इसको हमने एज इट इज आंसर में लिख दिया। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज पॉजिटिव इन शॉर्ट टर्म, थोड़े समय तक के लिए सकारात्मक होता है। तो हमारा आंसर है पॉजिटिव इन शॉर्ट टर्म बट नेगेटिव इन लॉन्ग टर्म, थोड़े समय के लिए सकारात्मक बट लेकिन नेगेटिव इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए नकारात्मक। पॉजिटिव इन शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए अच्छा है और बट नेगेटिव इन लॉन्ग टर्म। इसको अपन इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, दिस रिएक्शन ये प्रतिक्रिया इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म। अपन पॉजिटिव या गुड दोनों में से एक लिख सकते हैं। इन दिस रिएक्शन इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म बट इट इज हार्मफुल फॉर लॉन्ग टर्म, और लंबे समय के लिए ये खराब है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर याद कर सकते हैं। ए गुड थिंग फॉर शॉर्ट टर्म है और इट इज हार्मफुल फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है राइट द मेन हेजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के मुख्य खतरे क्या है, स्ट्रेस से होने वाले हेजर्ड्स क्या है। हेजर्ड्स खतरे, तो इसके खतरे हैं डिप्रेशन, इनसे डिप्रेशन होता है। इंसोम्निया अनिद्रा होती है, इनसे एंग्जायटी होती है। लॉस ऑफ हेल्थ, इनसे स्वास्थ्य खराब होता है। टेंशन होती है। ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है। फिर आर द मेन हेजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस, राइट की जगह आर लिख करके अंत में जोड़ दिया। पहले हमने डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंग्जायटी, लॉस ऑफ हेल्थ, इंटेंशन, ब्लड प्रेशर आर द मेन हेजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस वाला जो प्रश्न है ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी, कोर्टिसोल हमारे, व्हाई इज कोर्टिसोल गुड, कोर्टिसोल क्यों अच्छा है फॉर आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए। तो कोर्टिसोल एक हार्मोन है, हम लिखेंगे इसका आंसर दिस हार्मोन
इज गुड एट नॉर्मल लेवल। यह हार्मोन सामान्य स्तर पर अच्छा है। इस हार्मोन का अगर लेवल है ना, नहीं, दिस हार्मोन इज गुड, ये अच्छा है। कब अच्छा है? एट नॉर्मल लेवल, सामान्य स्तर रहता है तो ये अच्छा है, अन्यथा नहीं। तो दिस हार्मोन इज गुड एट नॉर्मल लेवल। और क्या करता है ये? इट हेल्प्स टू मेंटेन, शब्दावली में ये वर्ड आया था हेल्प्स टू मेंटेन। जो कोर्टिसोल हार्मोन है, इट मतलब कोर्टिसोल हार्मोन हेल्प्स टू मेंटेन, बनाए रखने में मदद करता है। क्या? इसको न लिखकर हम लिखेंगे हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, ये दोनों लिख सकते हैं, जो याद रहे उस हिसाब से याद करना है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एक्टिव बॉडी लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी बॉडी लिख सकते हैं। तो ये मदद करता है सक्रिय शरीर को सक्रिय रखने में और स्वस्थ रखने में। इट कीप्स द बॉडी हेल्दी, ये शरीर को स्वस्थ रखता है। कोर्टिसोल क्या करता है? कीप्स द बॉडी हेल्दी। और कोर्टिसोल कब अच्छा है? एट नॉर्मल लेवल पे। Describe the impact of high level of cortisol on our health. Describe the impact, हमें प्रभाव का वर्णन करना है। कैसा प्रभाव है? Describe the impact of high level of cortisol. कोर्टिसोल का ऊंचा स्तर है तो उसका क्या प्रभाव है ऑन और हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल का प्रभाव, तो हम लिखेंगे द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन इंक्रीज, बढ़ा सकता है। ऊंचे स्तर पर अगर कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा है तो क्या कर सकता है? ये इंक्रीज कर सकता है, कैन इंक्रीज, बढ़ा सकता है। तो हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है। अब क्या बढ़ा सकता है, वो इसकी बीमारियों संबंधी है, वो देखते हैं। तो इंक्रीज कर सकता है और हार्ट रेट, हमारे हृदय की गति को, हमारी हार्ट रेट को, और हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, और कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को। अगर हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल है तो ये कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है? कोर्टिसोल हाई लेवल है तो ये बढ़ा सकता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, और कोलेस्ट्रॉल को, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को। इस प्रकार से हमें याद करना है। कैन इंक्रीज, ध्यान रखना है, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है। क्या? तो हमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये याद रखना है। हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बी एक्टिवेटेड। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या है, मतलब ये सभी पूछा जा सकता है क्या है और ये कैसे एक्टिवेट होता है। तो हम लिखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम शब्द आया हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, हमें याद रखना है कैन बी एक्टिवेटेड। कैन तो इसमें आया था, ये सेमी वर्ब लगाना पड़ेगा। कैन बी एक्टिवेटेड, इसको सक्रिय किया जा सकता है, इसको सक्रिय किया जा सकता है। अपना आंसर है मेन यहाँ से, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, जब चेतावनी, डर, थ्रेट यानी चेतावनी है, डर, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हेज पास्ड और एंडेड, जब चेतावनी, डर, तनाव गुजर जाए या उसका अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, तब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय होता है। यानी हमें डर मिट जाए और तनाव समाप्त हो जाए तो शरीर पुनः आराम की स्थिति में आता है, उसमें उत्तेजना नहीं रहती है, यानी शरीर नॉर्मल हो जाता है, सामान्य स्तर पर आ जाता है। इट कैन बी एक्टिवेटेड बाई डीपनिंग द ब्रेथ, इसको एक्टिवेटेड किया जा सकता है बाई डीपनिंग द ब्रेथ, श्वास को गहरा करके, बाई डीपनिंग द ब्रेथ। तो इसको एक्टिवेटेड किया जा सकता है बाई डीपनिंग द ब्रेथ और बाई रिलैक्सेसिंग द स्केलेटल, मांसपेशियों को शिथिल करके इसका एक्टिवेट किया जा सकता है। तो हमें क्या याद रखना है? बाई डीपनिंग द ब्रेथ और बाई रिलैक्सिंग, आराम की स्थिति करके, और थ्रेट और स्ट्रेचर एज पास्ट अवे, थ्रेट गुजर जाए और उसका एंड हो जाए। डीपनिंग द ब्रेथ, सांस को गहरा करके, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डीपनिंग द ब्रेथ।
बाय डीपनिंग द ब्रेथ और बाय रिलैक्सेशन स्केलेटल, इस प्रकार ये याद रखना हमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में रेस्ट और रिन्यू का क्या परिणाम है। द रेस्ट और रिन्यू इज कॉल्ड रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। रेस्ट और रिन्यू को रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहते हैं। रेस्ट और रिन्यू को रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहते हैं। इट लोवर्स, तो रेस्ट और रिन्यू क्या करता है। इट मतलब रेस्ट और रिन्यू। इट लोवर्स, ये कम करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को एंड रेस्पिरेशन सिस्टम को। तो ये क्या करता है, इट लोवर्स, ये कम करता है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन को। लोवर्स मेन काम है। जब रेस्ट और रिन्यू होता है तो शरीर में क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, हार्ट रेट कम होती है, इससे जो बढ़ी हुई हार्ट रेट को ये कम करता है। इन रेस्ट और रिन्यू सिस्टम में क्या होता है। इन रेस्ट और रिन्यू बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। जब आराम करेंगे तो स्वयं ही स्वस्थ होगा। तो बॉडी हील्स इटसेल्फ, इट रिन्यूज इटसेल्फ, ये स्वयं ही नया बन जाता है, शरीर नया बन जाता है। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स जो है ना, रेस्ट और रिन्यू मतलब रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, ये क्या है, ये किसकी गतिविधि है। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या रेस्ट और रिन्यू इज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की ही गतिविधि है। रेस्ट और रिन्यू या रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज द एक्टिविटी, ये गतिविधि है ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की। ये प्राणुकंपी तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में प्राणुकंपी तंत्र की ही गतिविधि है। तो इसमें क्या होता है, लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो क्या महत्वपूर्ण है। प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है फ्री मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का स्वतंत्र संचरण होना चाहिए। डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं अपन, फ्री मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, फ्री मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्त का स्वतंत्र संचरण होना चाहिए। वो कहाँ से होना चाहिए, थ्रू में से होकर के, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र से, ग्लैंडुलर ग्रंथियों से होकर के, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र से होकर, और इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, इनमें ये जो चीज़ है इनमें ब्लड का फ्री मूवमेंट होना चाहिए। फ्री मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर थ्रू डाइजेस्टिव, ग्लैंडुलर, रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम, इनमें होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण, इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म। ये जो प्रश्न के अंदर आया हुआ था जो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म, हमने इज लगा करके वो प्रश्न वाला सेम लिख दिया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ योगा प्रैक्टिस। यानी योग प्रैक्टिस के मुख्य कंपोनेंट, भाग तत्व क्या है योग प्रैक्टिस के। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी ध्यान आर द मेन कंपोनेंट ऑफ योग प्रैक्टिस। देखो द मेन कंपोनेंट ऑफ योग प्रैक्टिस, इसके आगे हम तीन चीज़ लिखेंगे कि आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, और फिर लगा देंगे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ योग प्रैक्टिस। तो इसके तीन कंपोनेंट है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर हमें लगा देना आर, और फिर लिख देना है द
मेन कंपोनेंट ऑफ योग प्रैक्टिस। अब प्राणायाम इज ब्रेथिंग टेक्निक। प्राणायाम क्या है? श्वास लेने की एक तकनीक है। प्राणायाम इज ब्रेथिंग टेक्निक। और योगासन डिफरेंट पोस्चर। योगासन में भिन्न भिन्न आसन होते हैं। योगासन का अर्थ है डिफरेंट पोस्चर। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज ब्रेथिंग टेक्निक, सांस लेने की तकनीक है। What does the practice of yoga increase? योगा का अभ्यास किस बात को बढ़ावा देता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन बढ़ावा देता है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा, ये प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्रीज, ये बढ़ावा देता है ए हेल्दियर लाइफ सिस्टम, स्वस्थ जीवन पद्धति को बढ़ावा देता है। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा और एनकरेज तो इसमें आई हुई है वर्ब। प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्रीजेज, किसको इंक्रीज करता है? ए हेल्दियर लाइफ सिस्टम को, ये याद रखना है। मैंने बताया था हील, HEAL, हील, HEAL, हील। हील यानी स्वस्थ होना। हील के आगे आप लगा दो TH तो हो जाएगा हेल्थ, और अगर वाई लगा दो तो हेल्दी हो जाएगा, और हेल्दियर करना है तो IER तो हो जाएगा ये हेल्दियर। ए हेल्दियर लाइफ सिस्टम को बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेज गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पीस, शांति को इंक्रीज करता है। ब्लिस, आनंद को। ऑल राउंड फिटनेस, संपूर्ण स्वास्थ्य को इंक्रीज करता है। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्रीज गुड हेल्थ, पीस, ब्लिस एंड ऑल राउंड फिटनेस। यूट्यूब चैनल अपने ओम खिचड़ ऑनलाइन इंग्लिश, इस पर और भी लेसन वाइज है वो वीडियो आते रहेंगे।